अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू animalia.tk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। खुदा न खास्ता अगर आपके दांतों को कोई मसला हो जाए तो ज़हरी सी बात है कि आप कुछ खाना पीना नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे डॉक्टर्स आपको ऐसी चीज़ें खाने से मना कर देंगे जो कि सख्त चीज़ें हैं और बड़ी ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है, कुछ खाने का जायका नहीं रहता। दिल करता है कि कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए, लेकिन अगर आपको मना किया हुआ है तो आप नहीं खा सकते। वैसे ही डॉग्स के अंदर भी जो डेंटल केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि डेंटल केयर आपने कैसे करनी है, इसके अलावा क्या क्या साइंस होते हैं अगर आपके डॉग को कोई डेंटल प्रॉब्लम हो जाए, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका क्या सलूशन है। डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डेंटल डिजीज़ क्या होती हैं। इसे हम पेरियोडोंटल डिजीज़ कहते हैं। अगर आपके डॉग्स के गम्स के अंदर कोई मसला होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से आपके डॉग्स के जो दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस किस स्टेजेस पर क्या प्रॉब्लम होता है। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके एनिमल को गिंगिवाइटिस हो जाए, यानी आपके एनिमल के डॉग के गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो सूज जाएं, उसके बाद उसके अंदर कैलकुलस बन जाता है। अगर कैलकुलस बन गया, वो एक वाइटी सा सब्सटेंस होता है। अगर वो कैलकुलस बन गया तो वो अंडर द गम होता है, गम्स के अंदर होता है। उसके बाद जो उसके दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी स्टेजेस होती हैं कि किस टाइम उसके दांत गिरते हैं। 4 स्टेजेस हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको साइंस बताऊंगा। अगर आपके एनिमल के दांत गिर जाएं या उसके अंदर कोई डेंटल प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें कौन कौन सी अलामत आती हैं। पहली अलामत है ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है। दूसरा यह है कि या तो ड्रोलिंग हो सकती है, मुंह से सलाइवा आ सकता है। फोर्थ है इरिटेशन होती है, आपके एनिमल की जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है। इरिटेशन होती है अगर आप उसको ड्राई फूड दे रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है। अगर होममेड फूड पर रखा हुआ है तो हो सकता है कि उसको इरिटेशन कम हो, उसका खाना पीना कम हो जाएगा। अगर आप उसके मुंह को चेक करें तो बहुत बुरी स्मेल भी आ रही होती है। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस आ सकती हैं कि किस वजह से ऐसा हो सकता है। इसमें अगर जो फर्स्ट स्टेज है वो है गिंगिवाइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जो अटैचमेंट है, बेसिकली जो दांतों की अटैचमेंट है गम से, वो 25% तक गिर जाती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें 30% गिर जाती है। जो फोर्थ स्टेज है उसमें 50% जो दांत हैं वो अगर गम्स इन्फेक्टेड हो गए हैं तो 50% के बाद मैक्सिमम चांस होते हैं कि उसके दांत गिर जाएं। अब बात करते हैं कि ये किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। पहली वजह है फूड। अगर आप अपने एनिमल को काफ़ी लंबे अरसे के लिए ड्राई फूड देते हैं तो ड्राई फूड की वजह से आपके एनिमल के दांतों पर काफ़ी बुरे असरात हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि लंबे अरसे के लिए ड्राई फूड नहीं देना। अगर आप ड्राई फूड देना ही चाहते हैं तो एक टाइम दे दें और उसको भी होममेड फूड में डाल के दे दिया करें। सेकंड है ब्रीड। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिसके अंदर अगर 4 साल की उम्र हो जाए डॉग की तो दांतों के अंदर मसला आना शुरू हो जाता है। इसके बाद है एज फैक्टर। अब जहरी सी बात है, जैसे कि इंसानों में जैसे जैसे उम्र का तकाजा होता जाता है वैसे ही उसके अंदर जो दांतों का प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही डॉग्स में है, अगर डॉग की उम्र 7 साल से ज़्यादा है तो वो या तो येलोविश हो जाएंगे या तो उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोग परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे अगर उनके पपी की एज 3 से 4 महीने हैं। उनकी शिकायत आती है कि हमारे पपी के दांत गिर रहे हैं, तो ये किस वजह से है। भाई दांत गिरने ही गिरने हैं, वो नॉर्मल है। जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, डिसाइडियस टीथ होते हैं, वो गिरने होते हैं। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। 6 से 7 महीने तक उसके नए दांत आ जाते हैं जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आप इसको कैसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, आप अपने डॉग को या पपी को कैसे इन बीमारियों से बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉग की जो टीथ केयर है वो कर सकें, डेंटल केयर कर सकें, तो बेहतर यही है कि 6 महीने के अंदर एक दफ़ा उसकी स्केलिंग ज़रूर करवाएं। इसके अलावा रूटीनली 2 से 3 महीने के बाद उसको ज़रूर चेक करवाया करें।
एटलीस्ट एक रूटीन चेकअप ज़रूर होना चाहिए। वैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तकरीबन कोई महीने के बाद रूटीन चेकअप रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने के बाद ही करवा लिया करें, लेकिन करवाया ज़रूर करें। यह आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और animalia.pk इंस्टाग्राम पर आप मुझसे वहां पर भी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।